हेलो एवरीवन। आज अपन बात करते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में। जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन ये होगी, ड्रग विच आर प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। मतलब वो ड्रग जो सभी सेंसेशन और कॉन्शियसनेस का रिवर्सिबल लॉस करे, वो जनरल एनेस्थेटिक्स होगी। इसके कार्डिनल फीचर्स क्या क्या होंगे? लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन स्पेशली पेन। सेकंड होगा स्लीप, अनकॉन्शियसनेस एंड एमनेसिया। एमनेसिया होती है लॉस ऑफ मेमोरी। थर्ड होगा इमोबिलिटी एंड मसल रिलैक्सेशन। फोर्थ होगा एबोलिशन ऑफ सोमेटिक एंड ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस। प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल एनेस्थेटिक्स, यानी एक एनेस्थेटिक को आइडियल एनेस्थेटिक्स कब कहेंगे, उसके अंदर क्या क्या फीचर होने चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे पेशेंट के लिए उसमें क्या फीचर हो, इट शुड बी प्लीजेंट, नॉट इरिटेटिंग, शुड नॉट कोज नोजिया और वोमिटिंग, यानी नोजिया वोमिटिंग कोज ना करे, नॉट इरिटेटिंग हो और प्लीजेंट हो। और इंडक्शन एंड रिकवरी शुड बी फास्ट विद नो आफ्टर इफेक्ट, मतलब रिकवरी के बाद उसके अंदर कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। सर्जन के लिए उसमें क्या क्या वो होनी चाहिए प्रॉपर्टी, वो एडुकेट एनाल्जेसिया, इमोबिलिटी और मसल रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाए। साथ ही नॉन इन्फ्लेमेबल हो, नॉन एक्सप्लोजिव हो, सो दैट कॉटरी में बी यूज्ड। मतलब सर्जरी के जस्ट पहले एक प्रोसेस होती है, उसको कॉटरी कहते हैं। अगर वो नॉन इन्फ्लेमेबल और नॉन एक्सप्लोजिव होगा तो कॉटरी यूज की जा सकेगी। जनरल एनेस्थेटिक्स की क्लासिफिकेशन पे बातें हैं, इनको दो टाइप से बता सकते हैं, जैसे कि आईवी या इंट्रावेनसली लेते हैं जो, और जो इन्हेलेशन रूट से लेते हैं उनको बोलते हैं इन्हेलेशनल। आईवी को इंड्यूसिंग एजेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब एनेस्थीसिया इंड्यूस करवाते हैं तो आईवी से करवाएंगे, तो इनको इंड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। इनको मेंटेनेंस एजेंट बोलते हैं, बिकॉज एक बार जब एनेस्थीसिया प्रोड्यूस हो गया तो उसको मेंटेन करने के लिए इन्हेलेशनल एजेंट्स का यूज़ करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मेंटेनेंस एजेंट्स। अब इंड्यूसिंग एजेंट्स को दो टाइप में डिवाइड करेंगे, जैसे कि जो फास्ट एक्टिंग ड्रग होगी और जो स्लोअर एक्टिंग ड्रग होगी। यानी जो अपना एक्शन जल्दी दिखाएगी उसको फास्ट एक्टिंग ड्रग बोलेंगे, जो आराम से काम करेगी उसको बोलते हैं स्लोअर एक्टिंग ड्रग। जैसे फास्ट एक्टिंग ड्रग्स में थायोपेंटोन सोडियम, मिथोक्सीटोन सोडियम, प्रोपोफोल, इटोमिडेट। इसका एक निमोनिक है प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, PMET। कैसे? P फॉर प्रोपोफोल, M फॉर मिथोक्सीटोन, E फॉर इटोमिडेट, T फॉर थायोपेंटोन। ओके, इसको भी अपन एक निमोनिक से याद कर सकते हैं, जैसे कि जो स्लो काम करता है, मतलब वो बोर कर देता है, तो BORD, मतलब B फॉर बेंजोडाइजेपिन्स, O फॉर ओपियोइड एनाल्जेसिक, D फॉर डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स। तो बेंजोडाइजेपिन्स में आते हैं डाइजेपाम, लोराजेपाम, मिडाजोलाम। ओपियोइड एनाल्जेसिक में आते हैं जैसे फेंटानिल और रेमीफेंटानिल, और डिसोसिएटिव में याद रखेंगे कीटामिन को। इन्हेलेशनल जो होंगी उनको जैसे दो पार्ट में बांटेंगे, जैसे कि गैस वाली होंगी और एक लिक्विड वोलेटाइल होंगी उनको। तो गैस में नाइट्रस ऑक्साइड और वोलेटाइल में ईथर, हेलोथेन, और बाकी हैं जैसे कि आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन और सेओफ्लूरेन। इन फ्लूरेन इनमें सेम है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थायोपेंटीन के बारे में। थायोपेंटोन जो है फास्ट एक्टिंग ड्रग था, आईवी फास्ट एक्टिंग ड्रग था थायोपेंटोन। तो ये हाईली लिपिड सोल्यूबल होती है। जो हाईली लिपिड सोल्यूबल होगी वो आसानी से ब्लड वेसल से क्रॉस करके न्यूरॉन्स में चली जाएगी। ये ब्रेन है जैसे, और ये ब्लड वेसल है, तो ड्रग आई और लिपिड सोल्यूबल है तो आराम से पास आउट हो जाएगी और तुरंत एक्शन करेगी। तो फास्ट एक्टिंग है। शॉर्ट एक्टिंग क्यों है? क्योंकि ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसकी ये भी प्रॉपर्टी होती है। तो ये पुनः अपन ब्लड वेसल्स में आएगी और दूसरी जगह चली जाएगी, तो इसका एक्शन फास्ट है बट शॉर्ट है। प्रोपोफोल की बात करते हैं। प्रोपोफोल ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डे केयर सर्जरी, यानी कि कोई पेशेंट इमरजेंसी में हो, उसको उसी दिन एनेस्थीसिया देना होगा और मान लो सर्जरी करनी होगी, तो उसको डे केयर सर्जरी के रूप में, डे केयर सर्जरी में ड्रग ऑफ चॉइस के लिए प्रोपोफोल को प्रीफर करते हैं।
इसका प्रोपोफोल को जो इंजेक्शन होता है वो पेनफुल होता है, इसको याद रखेंगे, पी से पी, पी प्रोपोफोल, पी फॉर पेनफुल। कुछ और भी ड्रग हैं जो डे केयर सर्जरी में यूज होती है। इसका न्यूमोनिक्स है जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज ए प्राइम मिनिस्टर, डी फॉर डेसफ्लुरेन, एम फॉर मिडाजोलाम, एस फॉर सेवोफ्लुरेन, आई फॉर आइसोफ्लुरेन, ए फॉर एल्फेंटानिल, पी फॉर प्रोपोफोल, एम फॉर मिवाक्यूरियम। एक नेक्स्ट पे बात करते हैं इटोमिडेट। ये भी फास्ट एक्टिंग आईवी ड्रग है, ये एड्रिनल सप्रेशन कॉज करती है। कीटामिन की बात करते हैं। जो कीटामिन थी वो स्लोअर एक्टिंग ड्रग थी और डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक के रूप में काम में लेते हैं इसको। तो इसके जैसे कीटामिन अपन लिख लेंगे इसको याद रखने के लिए प्रॉपर्टीज़ को। के फॉर किड्स, आईवी एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ चॉइस इन चिल्ड्रंस, यानी किड्स में ये एनेस्थेटिक एजेंट के में चॉइसली इसको प्रीफर करते हैं। ई फॉर इमरजेंसी रिएक्शन, कीटामिन जो होती है इमरजेंसी रिएक्शन प्रोड्यूस करती है, जैसे रिकवरी के बाद जैसे यूफोरिया जैसे फीलिंग होती है उनको बोलते हैं इमरजेंसी रिएक्शन। तो कीटामिन इमरजेंसी रिएक्शन प्रोड्यूस करती है। टी फॉर थैलेमोकॉर्टिकल जंक्शन पे, यानी इसका साइट ऑफ एक्शन थैलेमोकॉर्टिकल जंक्शन है। जब थैलेमस पे इसका एक्शन होगा तो एनाल्जेसिक जैसा होगा, और कॉर्टेक्स पे जो इसका फंक्शन होगा वो पेशेंट को ड्राउजी फीलिंग करवाएगा। मतलब ये दोनों काम कर रहा है, एनाल्जेसिक का भी और एनेस्थेटिक का भी। तो ये एक तरह से डिसोसिएटिव फंक्शन हो गया इसका, तो इसको बोलते हैं डिसोसिएटिव एनाल्जेसिक, वो डिसोसिएटिव स्लोअर एक्टिंग आईवी ड्रग, जैसे अपन पहले पढ़ा था यहाँ पे, डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक कीटामाइन, स्लोअर एक्टिंग आईवी। नेक्स्ट फंक्शन है इसका ए फॉर एनाल्जेसिक, जो भी बताया है। एम फॉर मील्स, मतलब जब पेशेंट फुल पेट होगा तब भी अपन कीटामाइन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बाकी जो एनेस्थेटिक यूज़ करते हैं उनमें फुल नाइट फास्टिंग का रखते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर पेशेंट खाना खाए हुए है तो भी कीटामिन यूज़ कर सकते हैं। आई फॉर आईओपी, आई फॉर इंक्रीज्ड आईओपी, मतलब इंट्राओक्यूलर प्रेशर को इंक्रीज करता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को भी इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करता है। आईवी एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ चॉइस इन शॉक, इसीलिए बिकॉज ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है ना, तो इसीलिए शॉक में इसको ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में यूज़ करते हैं। ये ग्लूकोमा और हेड इंजरी में यूज़ नहीं होता। ग्लूकोमा और हेड इंजरी में क्यों नहीं होता? बिकॉज ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर और इंट्राक्रेनियल प्रेशर को पहले से ही बढ़ा रहा है। एन फॉर एनएमडीए रिसेप्टर ब्लॉक करता है, ब्लॉकर होता है ये, एनएमडीए रिसेप्टर ब्लॉकर होता है कीटामाइन। ई फॉर एक्सीलेंट ब्रोंकोडायलेटर, ये ब्रोंकोडायलेटर भी होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनहेलेशनल या मेंटेनेंस एजेंट्स की। पहले अपन देखे थे गैस और वोलेटाइल लिक्विड्स, तो अब अपन देखते हैं इनको इन्फ्लेमेबल नॉन इन्फ्लेमेबल को अलग अलग। जैसे जो इन्फ्लेमेबल होंगे इनको अब यूज़ नहीं करते हैं, जो नॉन इन्फ्लेमेबल होते हैं इनको अब यूज करते हैं। इसमें आते हैं जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म, साइक्लोप्रोपेन और ट्राइलिन। और नॉन इन्फ्लेमेबल में आते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोथेन, बाकी फ्लूरेन यहाँ तक है। तो जैसे इनको फर्स्ट वर्ड याद रखना होगा, जैसे कि एन फ्लूरेन, सेवोफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन, मिथॉक्सीफ्लूरेन। ठीक है, इजी है बिल्कुल। एन, सेवो, आइसो, डेस, मेथॉक्सी, बस फ्लूरेन ऐड करना आगे। और एक नई ड्रग है जीनोन। अब बात करते हैं मैक। मैक क्या होता है? मैक की फुल फॉर्म होगी मिनिमल एल्वेओलर कंसंट्रेशन, यानी कि किसी ड्रग की वो कंसंट्रेशन, मिनिमम वो कंसंट्रेशन जिससे कि वो एनेस्थीसिया प्रोड्यूस कर सके। मिनिमम कंसंट्रेशन इन एल्वेओलाई टू प्रोड्यूस एनेस्थीसिया।
अब जिसकी जितनी मैक कम होगी उसकी पोटेंसी उतनी ज़्यादा होगी, तो मैक पोटेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाईएस्ट मैक होता है नाइट्रस ऑक्साइड का, लगभग 104 से 105%, कहीं 105 लिखा है, कहीं 104 लिखा है। मतलब ये 100% पे भी एक एनेस्थीसिया नहीं है नाइट्रस ऑक्साइड, ध्यान रखना। लोएस्ट मैक होता है मिथॉक्सीफ्लोरेन, यानी ये बहुत अच्छा पोटेंट ड्रग है। कौन सी? मिथॉक्सीफ्लोरेन, यानी कम कंसंट्रेशन पे भी अच्छी पोटेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड सोल्यूबिलिटी की। जो ड्रग जितनी ज़्यादा ब्लड के अंदर सोल्यूबल होगी ना, वो उस मेम्ब्रेन से कम पास आउट होगी, यानी वो स्लो एक्शन वाली होगी। और जो कम सोल्यूबल होगी वो अधिक पास आउट होगी, तो वो फास्ट एक्टिंग होगी। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया की स्पीड को डिटरमाइन कौन करता है? ब्लड सोल्यूबिलिटी। मेजर्ड बाय ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट, यानी कि ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट जो होगा, ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट जो होगा वो ब्लड सोल्यूबिलिटी के प्रोपोर्शनल होगा, बट उसकी स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे हाईएस्ट मैक होता है मिथॉक्सीफ्लोरेन का, हाईएस्ट ब्लड सोल्यूबिलिटी या हाईएस्ट ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट होता है मिथॉक्सीफ्लोरेन का, यानी ये स्लोएस्ट एक्टिंग है। स्लोएस्ट एक्टिंग मिथॉक्सीफ्लोरेन है, लेकिन हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम पोटेंट भी यही है, मैक्सिमम पोटेंट बट स्लोएस्ट एक्टिंग। ये स्पीड को डिटरमाइन करता है और मैक पोटेंसी को डिटरमाइन करता है, ये ध्यान रखना। लोएस्ट ब्लड सोल्यूबिलिटी या लोएस्ट ब्लड गैस पार्टीशन होता है जीनोन का, पहले डेस्फ्लोरेन था, अब जीनोन है, तो ये क्या होगा? हाईएस्ट स्पीड होगी इसकी। अब बात करते हैं बोयल्स मशीन की। बोयल्स मशीन क्या होती है? जब जो एनेस्थेटिक गैस का सिलेंडर होता है उसको पेशेंट पे ट्यूब लगाते हैं, तो डायरेक्टली नहीं लगा सकते बिकॉज उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, गैस का प्रेशर, और लंग प्रेशर कम होता है। तो बीच में जो मशीन यूज़ करते हैं जो कि लंग प्रेशर के बराबर उसको मेंटेन कर दे, उसको बोयल्स मशीन कहते हैं। इसके दो सेफ्टी मेजर्स होते हैं, कलर कोडिंग और पिन इंडेक्स, जिससे कि सही तरीके से उसका प्रेशर कम कर सकें। बिकॉज अगर कलर पता नहीं होगा तो पता नहीं होगा कौन से सिलेंडर में कौन सी गैस है। एक तो बाहर से देखते पता चल जाएगी इस सिलेंडर में ये वाली गैस है, जैसे कि जिस सिलेंडर में N2 होगा उस सिलेंडर का कलर ब्लू होगा, जिसमें साइक्लोप्रोपेन होगा उस पर ऑरेंज कलर होगा। इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे नीला संतरा, N4N2 नीला मतलब ब्लू, याद हो गया। साइक्लोप्रोपेन संतरा, साइक्लोप्रोपेन ये ऑरेंज होती है, तो इजीली याद हो गया। O2 जैसे कि पुराने ज़माने वाली बात, जैसे ब्लैक एंड वाइट ऑक्सीजन। एंटोनॉक्स, इसमें नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन का 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, मिक्सचर होता है, इसका सिलेंडर भी ब्लैक एंड वाइट कलर्ड होता है। पिन इंडेक्स कैसे काम करता है, ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है? पिन इंडेक्स जो होता है, जैसे कि ये बोयल्स मशीन है, इसका होल है, इस होल का फिक्स है कि ये 2000 वाला प्रेशर लेगी, इनपुट लेगी और आउटपुट देगा ये ट्यूब 100, जो लंग प्रेशर की समान होगा। तो पिन इंडेक्स काम करता है कि इस पे सिर्फ 2000 वाली ट्यूब ही लगा सके। अगर आप 5000 वाली ट्यूब इस पे लगा देंगे तो ये इसका काम था सिर्फ 1900 कम करना, आपने लगा दिया 5000 तो 1900 कम करेगी, तो फिर भी 3100 यहाँ पास आउट होगा, जिससे बैरोट्रोमा हो जाएगा और पेशेंट का लंग इंजर्ड हो जाएंगे। इसलिए सही ट्यूब की पिन सही होल पे लगे, इसलिए पिन इंडेक्स सिस्टम बनाया गया। जैसे एक सेमी सर्कल होता है जिस पे 1 2 3 4 5 बना होता है, तो कोई ट्यूब की पिन 1 और 3 पे लगे, कोई की 1 और 5 पे लगे, तो फिक्स होता है कि इस पे यही लगेगी, जिससे कि पेशेंट को बैरोट्रोमा से बचाया जा सके। अगर आप गलत लगा देंगे तो वो लंग इंजर हो सकते हैं। इनको कैसे याद रखेंगे? इनका सीधा सा तरीका है, जैसे लिखेंगे एयर O2 और N2O। एयर फॉर 1, O2 में 2 परमाणु हैं तो 2, N2O में 3 हैं, N2O तो 3 और 5 5 लिख देंगे। तो इनका सीधा हो गया एयर का 1,5, ऑक्सीजन का 2,5, N2O का 3,5। इसको कैसे याद रखेंगे? पहले लिख लेंगे
CO2 मोर देन 7.5%, CO2 लेस देन 7.5% और साइक्लोप्रोपेन। सब में C आ रहा है, मतलब सिक्स सी जैसा 6 है और 1 2 3 रख देंगे, इजीली याद हो जाएगा ये। और एंटोनॉक्स का 7 होता है। अब इनहेलेशनल जो एजेंट हैं उनको ब्रीफली देख लेते हैं। जैसे N2O है, पहले बताए थे कि इसका हाईएस्ट मैक होता है 105% है, 104%। तो नॉट ए कंप्लीट एनेस्थेटिक एजेंट। इसका यूज़ सप्लीमेंट्री गैस के रूप में यूज़ करते हैं, जो कि अदर एनेस्थेटिक एजेंट के साथ दे देते हैं फिर। बट इसका एक अच्छा काम होता है, ये गुड एनाल्जेसिक होती है और मसल रिलैक्सेंट होता है। हेलोथेन जो होता है, एच से हिपेटाइटिस याद रखेंगे, तो कोजेज हिपेटाइटिस ऑन रिपीटेड यूज़। अगर इसका रिपीटेड यूज़ करेंगे तो ये हिपेटाइटिस कोज करेगा। एनफ्लुरेन हैज़ हाईएस्ट रिस्क ऑफ एपिलेप्सी, मतलब ये सीजर्स कोज करवाता है। एनफ्लुरेन है सेवफ्लुरेन सेफ इन कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी पेशेंट, मतलब ब्रेन सर्जरी और हार्ट सर्जरी और ब्रेन सर्जरी वाले पेशेंट में एनफ्लुरेन और सेवफ्लुरेन को प्रीफर करते हैं। डेसफ्लुरेन कोजेज मैक्सिमम रेस्पिरेटरी इरिटेशन। जो सभी जो एनेस्थेटिक्स होती है ना, जो रेस्पिरेटरी इरिटेशन कोज करवाती हैं वैसे तो, लेकिन मैक्सिमम डेसफ्लुरेन कोज करवाती है। मिथॉक्सीफ्लुरेन मोस्ट पोटेंट, हाँ मैंने बताया था, जैसे कि मैक इसका हाईएस्ट है, वो सॉरी लोएस्ट है, तो सबसे ज़्यादा पोटेंट है, लेकिन इसका ब्लड सोल्युबिलिटी हाईएस्ट है तो इसकी स्पीड कम है। मतलब क्या हुआ, मोस्ट पोटेंट बट स्लोएस्ट एक्टिंग ड्रग मिथॉक्सीफ्लुरेन। नॉट प्रिफर्ड बिकॉज इट्स नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट। फ्लुरेन है मतलब इसमें फ्लोराइड रिलीज होगा और ये नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट देगा। जीनोन जो नई ड्रग है, ये क्लोजेस्ट टू आइडियल एनेस्थेटिक एजेंट, मतलब इसके जो प्रॉपर्टी हैं जो आइडियल गैस या मतलब आइडियल एनेस्थेटिक एजेंट की बहुत करीब हैं, क्योंकि एनेस्थेटिक भी है, एनाल्जेसिक भी है, मसल रिलैक्सेंट भी है, फास्टेस्ट एक्टिंग भी है, सेफ भी है, स्मूथ इंडक्शन और रिकवरी भी है इसकी। बट इसका एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ये कॉस्टली है। ये नोबल गैस है तो इसको लैब में तो बनाया नहीं जा सकता, इसलिए इसको एनवायरनमेंट से ही आइसोलेट करना पड़ता है, इसलिए कॉस्टली है। आप इससे जो पढ़ाया हुआ है इस सभी का अगर नोट्स चाहिए आपको PDF फॉर्म में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप पे पूरे नोट्स अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।